तो दोस्तों ये अगली वीडियो है, देखो टू फोर्स मेंबर। ये कहती है एक बॉडी अगर दो फोर्सेस के अंडर में है और वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब डिस्टर्ब नहीं हो रही है या मोशन नहीं है उसमें, तो वो जो दो फोर्सेस हैं उनको इक्वल, अपोजिट और कोलिनियर होना पड़ेगा। मान लो एक फोर्स F1 लग रहा है, दूसरा F2 लग रहा है, तो अगर F1 और F2 बराबर है मैग्नीट्यूड में तो उनको इक्वल होना पड़ेगा, अपोजिट होना पड़ेगा और एक ही लाइन में आना पड़ेगा। ये भी ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लो F1 ऐसे लग रहा था, F2 ऐसे लग रहा था, थे इक्वल, अपोजिट और कोलिनियर नहीं होते अगर, तो वो एक कपल जनरेट कर देते और डिस्टर्बिंग मोमेंट आ जाता। देखो उसकी लाइन ये है, उसकी लाइन ये है, तो जब दो फोर्स ऐसे और ऐसे करके इक्वल लगते हैं, ऐसे एक रोटेशन की टेंडेंसी जनरेट करते हैं, उसे कपल बोलते हैं, तो डिस्टर्बिंग मोमेंट आ जाता है। इसलिए ये रूल है टू फोर्स मेंबर का। कोई भी बॉडी अगर दो फोर्सेस के अंडर में और इक्विलिब्रियम में आ रही है वो, तो दो फोर्सेस को इक्वल होना पड़ेगा, अपोजिट होना पड़ेगा और कोलिनियर होना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी रूल है। अगर इक्विलिब्रियम में है, ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम और दो फोर्सेस के अंडर में बॉडी होनी चाहिए। अगला है थ्री फोर्स मेंबर। थ्री फोर्स मेंबर क्या कहती है? अगर एक बॉडी जो है वो एक्टेड बाय थ्री फोर्सेस, मतलब उस पर तीन फोर्स लग रहे हैं, वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3, जो फोर्सेस हैं वेक्टर होते हैं, तो वो इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि हम एफबीडी और इक्विलिब्रियम पढ़ लें तो ये कहता है कि वो तीन फोर्सेस को कंकरेंट होना ही पड़ेगा, ज़रूरी है, मस्ट भी, मस्ट आ गया मतलब बहुत ज़रूरी होना ही पड़ेगा, एक पॉइंट पे मिलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर एक फोर्स था मान लो F2 इस डायरेक्शन में, मैंने इधर भी F2 लिख दिया, उसकी लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाया है और कुछ नहीं करा, इधर को था, और एक F1 था, एक F3 था। अगर F3 ए पॉइंट से ना होते हुए थोड़ा दूरी से जाता, जैसे यहाँ पे जा रहा है ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या होता, ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट बैलेंस हो ही नहीं सकता था। F2 और F1 का मूवमेंट तो जीरो हो जाता है ई के अबाउट, लेकिन F3 का कुछ ना कुछ मूवमेंट आ जाता है, तो फिर से रोटेशन की टेंडेंसी एक डेवलप हो जाती है और मूवमेंट की वजह से वहाँ पर रोटेशन हो जाता, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाता। इसलिए ये रूल परफेक्ट है कि अगर तीन फोर्स मेंबर है, कोई बॉडी है अगर थ्री फोर्सेस से एक्ट कर रही है, तो वो उन तीन फोर्सेस को कंकरेंट होना ही पड़ेगा। जैसे F2 इधर गया, F1 इधर गया, इसका रिजल्टेंट इधर की ओर आएगा और F3 उसको बैलेंस कर देगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो फोर्स बैलेंस भी यहाँ पे जो है सेटिस्फाइड है और मोमेंट बैलेंस भी सेटिस्फाइड है। तो ये रूल बहुत बढ़िया रूल है, बहुत ज़बरदस्त रूल है ये वाला। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, गेट में बहुत आते रहे हैं और जेई में भी काम आ सकता है। और टू फोर्स मेंबर का तो सिंपल सा ही रूल है, कोई भी दो फोर्स अगर एक बॉडी पे लग रहे हैं तो इक्वल, अपोजिट और एक ही लाइन में उन्हें होना ही पड़ेगा अगर इक्विलिब्रियम में बॉडी है। धन्यवाद। इस वीडियो को भी पोस्ट कर देता हूँ। थैंक यू। एक बार पूरा आप इसका व्यू देख लो, पूरा देख लो इसको और नोट भी कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, टू फोर्स का भी थ्री फोर्स का भी क्लियर कर दूंगा दोनों चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।